वेल अभी आप मेरे हाथ में दो 500 रुपए के नोट देख रहे होंगे और ये नोट मैं आपको किसी पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप जरा सोचिए, दो नोट मेरे पास है, एग्जैक्टली सेम 500 का नोट आपकी जेब में भी होगा, तो मेरे पास जो नोट है और आपके पास जो नोट है उसकी सेम वैल्यू है, राइट। तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आप अपना नोट मुझे दे दीजिए, मैं अपना नोट आपको दे देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम है। बट अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे एक तरफ राम है और एक तरफ श्याम है। मैं एक नोट राम को देता हूँ और एक नोट श्याम को देता हूँ। अब दोनों के पास, आप कहेंगे दोनों के पास 500 रुपए चले गए, बराबर पैसे गए। अब राम श्याम को कहता है कि मुझे अपना वाला नोट दे दे, एक्सचेंज कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पास भी 500 रुपए, इसके पास भी 500 रुपए हैं। अब राम मुझे बोलता है, सर आप मुझे 500 रुपए दे रहे हो, मुझे एक फेवर चाहिए आपसे, मुझे आप इस नोट पे साइन करके दे दीजिए। अब अगर राम मुझे ऐसा बोलता है तो भाई मुझे साइन करना पड़ेगा। मैं आपके सामने साइन क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे साइन कर देता हूँ इस नोट के ऊपर, तो मैं आप ही के सामने यहाँ पे एक साइन कर देता हूँ और यहाँ पे आज की डेट डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक नोट पे साइन कर दिया और मैंने आपके सामने यहाँ पे एक डेट डाल दी, आज की डेट डाल दी कि इस नोट पे, वो भी मैंने बोला कि जी मैंने ग्रीन कलर की इंक से साइन किया, सो इट इज़ अ यूनिक कलर। आपके पास ये नोट आ गया और ये नोट मैंने शाम को दे दिया। अब शाम राम को बोलता है, भाई एक काम कर, मुझे है ना ये साइन वाला नोट दे दे। तो राम बोलेगा नहीं भाई अब नहीं दे सकता। शाम कहता नहीं मेरा 500 रुपये का नोट ले ले, एक्सचेंज कर ले। राम कहता है नहीं एक्सचेंज नहीं कर सकता, अब तेरा नोट जो है वो बाकी सारे नोटों की तरह ये फंजेबल है, बट ये जो नोट है ये नॉन फंजेबल है। इसके जैसा नोट पूरी दुनिया में एक भी नहीं है। ये इकलौता ऐसा नोट है जो आप सबके सामने, अभी ऑडियंस के सामने यहां पे साइन हुआ है और ये भी ग्रीन कलर से मेरे पास है। तो मैं इसे नहीं दूंगा आपको, उल्टा मैं तो इस नोट को 5000 रुपए का बेचूंगा, इसकी वैल्यू बढ़ गई है। राम ऐसा बोलता है। अब शाम ने तो बोला भैया दोनों सेम है, बट यहां पे ये नॉन फंजेबल क्यों बना, आपको समझ आ रहा है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज थी जिसने इसकी वैल्यू बढ़ा दी। ऐसा आप किसी भी चीज के साथ वैल्यू कर सकते हो, वैल्यू ऐड कर सकते हो। मान लीजिए आपका अपना एक फोन है और आपके पास एप्पल का फोन है, मेरे पास भी एप्पल का फोन है, बट आपका जो फोन है, आपके फोन में जो डेटा है, या मान लीजिए आप अपने फोन के साथ कुछ नया कर देते हो, उसे गोल्ड प्लेटिंग करा देते हो, तो जो आपका फोन है वो नॉन फंजेबल बन जाएगा। वैसा फोन दुनिया में एक भी नहीं है। तो नॉन फंजेबल जो ये कंसेप्ट आया है, अब इन नोटों को मैं जेब में रख लेता हूं, क्योंकि अब राम जो करने वाला है नॉन फंजेबल कंसेप्ट के साथ, वो मैं आपको समझाता हूं। राम कहता है जी भैया मेरे पास जो भी है आज की डेट में, वो मेरा एक नॉन फंजेबल एसेट हो गया है और मैं इसके साथ टोकन को अटैच कर देता हूं। ये टोकन क्या है? एनएफ तो समझ आ रहा है, नॉन फंजेबल है। टोकन क्या है ये मैं आपको बताता हूं। तो ये एनएफटी बन जाएगा। टोकन क्या है? ये जो एनएफटी का कंसेप्ट है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और वो भी इथीरियम ब्लॉकचेन। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, मतलब सिक्योर है, आपको सबको समझ आ रहा है, पब्लिक लेक्चर में सारी एंट्रीज हो रही हैं। वो कहता है जी मैं इस नोट की फोटो इंटरनेट पे डालूंगा और इसको एक टोकन बना दूंगा कि मेरे पास सो एंड सो एक एनएफटी है, जो इसे खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। सिमिलरली राम कहता है जी ना सिर्फ मैं ये करूंगा, मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूं, मैं ग्राफिक बना दूंगा, मैं एक जीआईएफ बना दूंगा, या मैं एक जेपैग बना दूंगा, मैं एक इमेज अपलोड कर दूंगा, या मैं एक वीडियो डाल दूंगा, वो कुछ भी कह सकता है, और मैं इसे बोलूंगा ये जी नॉन फंजेबल है। क्यों? इसके जैसी जीआईएफ पूरी दुनिया में नहीं है, तो मैंने बनाई है, ये मेरी एनएफटी है। अब टी कहां से आ रहा है? ये टोकन कैसे बन रहा है? टोकन ऐसे बन रहा है क्योंकि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी ऐड हो रही है। अब यहाँ पे एनएफटी का कंसेप्ट क्या कहता है? जो क्रिएटर है उसे हम एक एडिशनल बेनिफिट देंगे। वो बेनिफिट क्या देंगे? आप यहाँ पे किसी को भी अपना एनएफटी सेल कर सकते हो। अगर किसी ने खरीदा, कोई बायर आया, तो आपको उसका पैसा तो मिल जाएगा, बट ये बायर अगली बार जितने भी लोगों को बेचेगा, मान लो एक बायर इसे एबीसी बंदे को बेचता है, फिर अगली बार एबीसी एक्सवाईजी बंदे को बेचता है, तो जितनी बार भी ये सेल होगा उतनी बार क्रिएटर को 10% की रॉयल्टी मिलती रहेगी। अब आप समझिए बात को, वो क्या कहना चाहते हैं। कंसेप्ट ये है कि जितनी बार सेल होगा वो सेम चीज बार बार 10% की रॉयल्टी मिलती जाएगी। सिमिलरली एक बीपल नाम के पर्सन ने 69 मिलियन की, अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ रुपए की एक डिजिटल आर्ट वर्क बेचा है। अब ये डिजिटल आर्ट वर्क को वो एनएफटी बोल रहे हैं। और अब एक विघ्नेश नाम के पर्सन ने, जो इंडियन ओरिजिन से हैं, उन्होंने इसे खरीद लिया और यहां पे खरीदा। इनफैक्ट अब जब वो आगे किसी को बेचेंगे, किसी एबीसी पर्सन को बेचेंगे, तो किसे 10% की रॉयल्टी जाएगी? जिसने वो बनाया था, क्रिएटर बीपल ने। तो एक बार जो क्रिएटर रजिस्टर हो जाता है वो हो गया, और उसे रॉयल्टी मिलती रहेगी जितनी बार भी वो बिके, और हर बार उसकी वैल्यू ऐड ही होगी, ऐसा तो नहीं है कम होगी। तो यहां पे अगर किसी ने 500 करोड़ की कोई चीज खरीदी, वो अगली बार 600 की बेचे, अगली बार 1000 करोड़ की बेचे, तो 10% की रॉयल्टी मिलती चली जाएगी। अब ये कंसेप्ट बना है। कुछ लोग कह रहे हैं ये कंसेप्ट भाई एक बबल है,
कि इतने ज़्यादा पैसों में आप कोई चीज़ कैसे बेच सकते हो, और वो भी ऑनलाइन। एक इंसान पेंटिंग खरीदता है तो अपने घर पे लेके जाता है, तो डिजिटल है, वो फ़ोन में देखेगा क्या। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो एक ज़बरदस्त कंसेप्ट है, ये फ्यूचर है। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट में बताइएगा। देखिए जो आर्ट है ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, इसकी वैल्यू लोग डिसाइड करते हैं। आपको एक पेंटिंग अच्छी नहीं लग रही, मुझे भी एक पेंटिंग अच्छी नहीं लग रही, पर लोगों को वो पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है, और कोई उस पेंटिंग के 1 करोड़ रुपए देना चाहता है तो हम उसे रोक थोड़ी सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे जितने भी आर्ट पीसेज होते हैं उनके ऑक्शन लगते हैं। तो आज की डेट में लोग म्यूजिक का NFT बना रहे हैं, वीडियोज का NFT बना रहे हैं। इनफैक्ट बेसबॉल प्लेयर्स का जो शॉट लोगों ने किया है, उस शॉट की भी लोग NFT बना के डाल रहे हैं कि हम उसे बेचना चाहते हैं। इनफैक्ट जो ट्विटर के CEO हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने अपना फर्स्ट ट्वीट NFT बना के बेच दिया 18 करोड़ रुपए का। अब बेच दिया मतलब आप कहोगे वो ट्वीट तो हो चुका है, वो तो पब्लिक डोमेन में पड़ा है, वो बेचा कैसे? टोकन। ये जो टोकन है, इस टोकन के नाम से वो बार बार बिकेगा। तो टोकन जो स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आ रहा था, वो टोकन यही है कि आज मैं बोल सकता हूं, आप बोल सकते हो कि आप अपना एक NFT इंटरनेट पे सेल कर रहे हो, और जितनी बार भी वो बिकेगा आप 10% की रॉयल्टी कमा रहे हो। अब कुछ लोगों को लगता है सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम कैसे कर सकते हैं, आम लोग कैसे कर सकते हैं? भैया आप इंटरनेट पे जाओ, जो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन है सब कुछ ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। आप NFT मार्केट प्लेस डाल दो नेट पे, आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। आपके सामने आ जाएगी crypto.com, आपके सामने आ जाएगी OpenSeas.io, आप खोल लो। आप यहाँ पे crypto.com को खोल लीजिए, आप देखिए लोग क्या क्या बेच रहे हैं NFT के नाम पे। और आप चाहें तो कुछ भी अगर आपके पास यूनिक है, नॉन फंजेबल है, नॉन रिप्लेसेबल है, तो आप उसे इंटरनेट पे अपना टोकन बना के डाल सकते हो। आप देख सकते हो वट एवर पीपल आर डूइंग, एंड यू कैन ऑल्सो साइन इन। एंड देखिए यहाँ पे किसी ने अपनी ये जो आर्ट वर्क है इसे बेच रहे हैं $1500 में, सिमिलरली यहाँ पे $350 में, यहाँ पे $500 में। कैन यू क्रिएट समथिंग लाइक दिस? और देखो जो जितना ज़्यादा ऑड होता है ना, वो उतना ज़्यादा पॉपुलर होता है। मैं आपको समझाता हूँ अगेन, इसी कंसेप्ट भी समझा देते हैं। आप NFT हाईएस्ट बिड डालिए गूगल पे, एंड यू विल सी, जैसे मैंने आपको बताया था बीपल का जो आर्ट वर्क है 69 मिलियन में बिका। ये आर्ट वर्क है, देखिए ये आर्ट वर्क। सिमिलरली आप देखिए ये आपको जो JPEG दिख रहा है ये बिका हुआ है। यहाँ पे आपको ये GIF फाइल दिख रही है, ये जो कैट की आपको दिख रही है ना ये GIF फाइल, ये $5 लाख की बिकी है। अब आप बोलोगे सर $5 लाख में से कौन खरीदेगा? खरीद लिया, बिक गई भाई। अब तो जितनी बार बिकेगी 10% मिलता रहेगा। सिमिलरली आप ये देखिए, आप ये देखिए, यू सी व्हाट इज बीइंग सोल्ड। अभी मैंने आपको बोला था ट्विटर के जो CEO हैं जैक डॉर्सी, उनका जो ट्वीट है वो बिका है। तो everything is being sold on NFT and NFT is getting very very popular. Now I asked you, what do you think? It is a bubble or it is the future? Comment below. अगर आपको NFT समझ आ गया तो मुझे कैसे पता लगेगा? अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और लोगों को समझाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फाइनली अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और अगर आप Facebook पे वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू वर सेल्फ मेड।